हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक माँ की बहुत ही दुख भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है आप लोगों से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत थी जो शिव जी की बहुत पूजा किया करती थी। शिव जी की मन्नत के अनुसार उसको कम से कम 5 से 6 साल बाद एक बेटा पैदा होता है। बेटा जब पैदा होता है तो वो बहुत खुश होती है कि मुझे इतने सालों बाद बेटा पैदा हुआ है, बहुत खुश होती है। लेकिन उसके सपने में शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा बेटा सिर्फ 18 साल तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। 18 साल तक वो जीवित रहेगा। अब उसको खुशी तो बहुत थी कि उसको बेटा हुआ है, लेकिन जब से उसने सपने में देखा था कि मेरा बेटा सिर्फ 18 साल का ही होगा, तभी तक रहेगा, इसके बाद वो मर जाएगा, उसकी आत्मा दुखी रहने लगी। वो बहुत दुखी रहती, किसी से कुछ ना कहती, मन ही मन हमेशा सोचती कि हे भगवान, ये कैसी दुविधा है, ये कैसा न्याय है मेरे साथ कि भगवान ने मुझे इतने सालों बाद बेटा दिया, वो भी बेटा 18 साल तक जिएगा। काफ़ी दिन बीत गए। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा बेटा सिर्फ 18 साल तक जिएगा। और किसी भी माँ को अगर ये पता होता है कि उसका बेटा इतने वर्ष तक ही जिएगा, उसकी आत्मा में कितनी चोट लगती है, ये सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। क्योंकि अगर बच्चे को एक कांटा भी लग जाए तो माँ को कितना दर्द होता है। और माँ को पता हो कि बेटा सिर्फ इतने दिन तक ही जिएगा, इस दिन बेटे की मृत्यु है, तो माँ तो जीते जी मर जाती है। वैसे ही उसका ही हाल था। बेचारी हमेशा टेंशन में रहा करती थी, हमेशा उसको चिंता सताए रहती थी। वो अगर कहीं भी जाता बेटा तो हमेशा इधर उधर खोजती रहती, सबसे पूछती रहती। सब बोलते भी कि अरे तुम क्यों इतना चिंता करती हो अपने बेटे की। वो कहती पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है मेरा बेटा सिर्फ मेरे पास ही रहे, कहीं ना जाए। भगवान की पूजा में कभी उसने कोई कमी नहीं की थी। शंकर भगवान की आराधना किया करती थी और कहती थी हे भगवान, मेरे बेटे की लंबी आयु दीजिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांग रही हूँ, लेकिन आप सोचते होंगे भगवान कि मैं अपने लिए बन रही हूँ, अपने लिए मांग रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। एक माँ असहाय हो जाती है अपने बच्चों की वजह से, और आज अगर बच्चा मेरा नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगी। इधर बच्चा 18 साल में लग गया था, उधर माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा एक काम करते हैं, इसको क्या करूं, कहीं ना जाने दूं। लेकिन आस पड़ोस के पीछे पड़ गए कि इसका विवाह कर देते हैं, और उसका विवाह तय कर दिया सबने। अब माँ तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं बेटे के वियोग में तड़पूं और किसी के घर की लड़की आए तो वो अपने पति के वियोग में तड़पे, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 1 साल की और है बस। लेकिन किसी के आगे उसकी एक ना चली, लड़के का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो ऐसी लड़की के साथ हुआ जो शिव जी की अनंत भक्त थी, बहुत ही बड़ी भक्त थी, शिव जी की पूजा किया करती थी। और शिव जी ने उसे हमेशा सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था, हमेशा सुहागन रहने का वरदान दिया था। उसके साथ जब उसका विवाह हो जाता है, वो घर आती है, उसकी माँ तो बहुत चिंता में रहती है। उसका चेहरा देख देख करके सास चिंतित रहती है कि मेरी बहू 1 साल बाद कैसे रहेगी। लेकिन बहू हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहा करती थी और शिव जी से केवल एक ही प्रार्थना करती थी, हे शिव जी, मेरे पति की लंबी दीर्घायु दीजिए। शिव जी तो वैसे भी बहुत दयालु हैं। शिव जी की पूजा आराधना जो कोई करता है उसकी सुनते ज़रूर हैं। पत्नी अगर पूजा कर रही थी तो पति को कैसे शंकर भगवान मार देते। लेकिन फिर भी अगर उसकी उम्र 18 साल की है तो 18 साल तक ही वो जिएगा। जैसे ही उसका 18 साल पूरा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब माँ तो रोती ही है, पत्नी भी बहुत रोती है। दोनों का रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि घर में एक ही बेटा है। माँ की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। और उस पत्नी का क्या जो 1 ही साल नहीं हुआ था, इस घर में बहू बनकर आई थी। दोनों रोते बिलखते रहे, लेकिन कुछ ना कर सके। इन दोनों की भक्ति को देखकर शंकर भगवान ने कहा, स्वप्न में कहा,
उसकी पत्नी से कि देखो तुम कल एक सुबह उठ करके एक ऐसा घर खोजना जिस घर में किसी ने खाना या पानी न पिया हो, खाना ना खाया हो। उस घर में तुम जाना और सबको अच्छे से भोजन खिलाना, अच्छे से पूजा करना, शिव चर्चा करवाना। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। बेचारी सुबह उठती है तो सोचती है कि क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। पति की लाश तो रखी हुई थी और पत्नी को शोभा नहीं देता कि गांव-गांव ढूंढे कि किसके घर में किसी ने खाना नहीं खाया। लेकिन बात उसके पति की थी तो वो चल देती है घर से, गांव में निकलती है, सारा गांव खोज लेती है, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें चूल्हा ना जला हो। लेकिन एक घर में एक और बेटे का निधन हो जाता है। उस घर में चूल्हा नहीं जला रहता है। वो माँ भी बिलख बिलख कर रो रही थी क्योंकि उसका भी बेटा मर चुका था। वो घर ये जाती है और कहती है कि आपके घर में किसी ने खाना नहीं खाया। वो माँ रो रही थी और कहती है, बेटा मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, मेरे घर में कैसे चूल्हा जल सकता है, मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, और रोने लगती है। तब वो कहती है कि मेरे पति भी मर चुके हैं, लेकिन मुझे ये है कि अगर मैं किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, फिर बाद में चर्चा कराऊंगी, तो मेरे पति जिंदा हो जाएंगे। अगर आप ऐसा चाहें तो मैं आपके घर में आप सबको खाना खिलाना चाहती हूँ। पहले तो माँ को नहीं अच्छा लगा, लेकिन एक माँ, बेटे का दर्द क्या होता है एक माँ ही समझ सकती है। जब उसने एक माँ ने दूसरी माँ को रोते देखा तब वो कहने लगी, ठीक है बेटा, हम तो कुछ नहीं खाना चाहते, लेकिन तुम्हारी पूजा में हम ज़रूर शामिल होंगे। वो पूजा करती है शंकर भगवान का और सबको पूरी खीर ले करके देती है। माँ उसकी खाना तो कुछ नहीं खाती है, लेकिन एक उंगली में ले करके खीर को चख लेती है, क्योंकि ये पूजा का सवाल था। जब पूजा संपन्न होती है वैसे ही उधर उसका बेटा जिंदा होता है और इधर इसका भी बेटा जिंदा हो जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों बेटे जिंदा हो गए। तब सबको उनकी पहले वाले की पत्नी ने बताया कि मेरे पति जिस दिन मर गए थे उसी दिन मैं रात में सपने देखी थी कि अगर मैं किसी भूखे घर में जिसके यहाँ चूल्हा भी ना जला हो उसके यहाँ कुछ खिलाऊं, पूजा करूं, तो मेरे पति जिंदा हो जाएंगे। और मैंने इनके घर में देखा कि इनका बेटा मरा हुआ पड़ा था। मैंने इनसे कहा, ये मान गई और आज इनका भी बेटा जिंदा हो गया। ये सब भोलेनाथ की कृपा से ही हो गया था। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सब कहते हैं, हाँ शिव जी तो बड़े दयालु हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगे। उसकी लंबी आयु के लिए शंकर भगवान ने दोनों को वरदान दे दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे, दोनों परिवार, और सब शिव जी के बड़े भक्त हो गए, शिव चर्चा कराने लगे। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।